Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sociopsyche. This channel is about sociology and psychology. Some important topics of the subject sociology and psychology are discussed in different videos for the students of sociology and psychology. Today, in this video, we will discuss about education as social institution, which is a topic of sociology and education. This topic is very important, which identifies the functions of education, role of education in society, how education socialize the members of society, and what is the role of education in all societies. So let's define education. Education is coined from the Latin word educare, which means bring up. The idea of education is not merely to impart knowledge to the pupil in some subjects, but to develop in them those habits and attitudes with which they may successfully face the future. एजुकेशन का जो आइडिया है बेसिकली ये सिर्फ यही नहीं है कि कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं उनके इंफॉर्मेशन या नॉलेज अपने शागिर्दों को तालब इल्मों को देना है, बल्कि उनको उस एटीट्यूड और हैबिट्स उनमें डेवलप करने हैं जो फ्यूचर में उनके काम आए, सोसाइटी में वो डील कर सके डायरेक्टली। तो एजुकेशन का बेसिक आइडिया ये है। अब डिफरेंट जो एजुकेशनिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी अपनी एजुकेशन की डेफिनेशन दी है। तो जॉन जे मिशोनस की डेफिनेशन जो है एजुकेशन की वो देखते हैं हम। एजुकेशन इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन through which society provides its members with important knowledge, including basic facts, job skills, and cultural norms and values. According to John J. Mishonas, the aims of education is to provide basic facts, job skills, cultural norms, and values to the members of society. जॉब स्किल्स देते हैं हम, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, इंफॉर्मेशन, नॉलेज शेयर करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, जिनके ज़रिए वो डायरेक्टली सोसाइटी में डील करते हैं। फिर कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज़, कल्चर ट्रांसमिट करते हैं थ्रू एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू जॉन जे मिशोनस। नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ डरखाइम। इमाइल डरखाइम एक सोशियोलॉजिस्ट है, उसने एजुकेशन की जो डेफिनेशन दी है उसमें एजुकेशन इज़ द सोशलाइजेशन ऑफ यंगर जनरेशन। यंगर जनरेशन की जो सोशलाइजेशन है वो एजुकेशन, उसको वो कहता है कि ये एजुकेशन है। नेक्स्ट सोशियोलॉजिस्ट W.G. समनर, विलियम ग्राहम समनर इसका पूरा नाम है। इसने जो डेफिनेशन दी है इसमें एजुकेशन इज़ द अटेम्प्ट टू ट्रांसमिट टू द चाइल्ड द मोरल्स ऑफ द ग्रुप so that he can learn what conduct is approved and what disapproved, how he ought to behave in all kinds of cases, what he ought to believe and reject. W.G. समनर कहता है कि सोसाइटी के अंदर कुछ नॉर्म्स हैं, मोरल्स इज टाइप ऑफ नॉर्म। अब कुछ सोशल नॉर्म्स हैं, कुछ अप्रूव्ड हैं, कुछ डिसअप्रूव्ड हैं। अप्रूव्ड वे ये है कि इफ़ यू वांट टू फुलफिल योर ड्राइव ऑफ सेक्स यू हैव टू मैरी अ गर्ल, ये अप्रूव्ड वे है। डिसअप्रूव्ड वे जो है कि विदाउट मैरिज, विदाउट जो है वो निकाह पाकिस्तानी सोसाइटी में रहते हैं किसी के साथ, तो ये डिसअप्रूव्ड वे है। समनर कहता है कि एजुकेशन ये है कि आप अपनी जनरेशन को, यंग लोगों को अपने अप्रूव्ड नॉर्म्स मोरल्स सिखाते हैं, अप्रूव्ड, और डिसअप्रूव्ड से उनको भी बताते हैं कि ये डिसअप्रूव्ड है और ये अप्रूव्ड है। डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग ये आप उनको सिखाते हैं। किस केस में, किस सोसाइटी के जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे क्या नॉर्म्स हैं, रिलीजन के क्या हैं, फैमिली के क्या हैं, एजुकेशन के क्या हैं, मीडिया किस तरह का आपने देखना है, ये सारे नॉर्म्स, कपड़े, हाउ टू ड्रेस अप, हाउ टू ईट फूड, हलाल हराम, ये पाकिस्तानी सोसाइटी के मॉरल्स हैं, बेसिकली नॉर्म्स हैं। तो ये बताना उनको, यंग जनरेशन को ट्रांसमिट करना चिल्ड्रन को, बेसिकली W.G. समनर कहता है दिस इज एजुकेशन।
नाउ मूव टू नेक्स्ट। ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया जो है उसके मुताबिक एजुकेशन इज द डिसिप्लिन दैट इज कंसर्न विद मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन स्कूल्स और स्कूल लाइक इन्वायरमेंट्स एज अपोज टू वेरियस नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन। बेसिकली इंसाइक्लोपीडिया जो है, ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक एजुकेशन वो कह रहे हैं एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें स्कूल्स के अंदर कुछ मेथड्स ऑफ टीचिंग के थ्रू उनकी लर्निंग करवाई जाती है, ना कि नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन जैसे घर में पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, पीयर ग्रुप है, मीडिया के थ्रू, बल्कि एक फॉर्मल सिस्टम बना हुआ है स्कूल का। आप उसके अंदर जाके एक जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है उनके थ्रू बच्चों की लर्निंग करवाते हैं, इसको एजुकेशन कहा जाता है। सेकंड डेफिनेशन ऑफ ब्रिटानिका encyclopedia is education can be thought of as the transmission of values and accumulated knowledge of a society. In this sense, it is equivalent to what social scientists term socialization or enculturation. Education basically transmission of culture, values, beliefs, knowledge, इसको कहा जाता है। In a sense, it is equivalent to socialization. तरबियत, मुआशरती तरबियत, मुआशरे में रहन सहन के तरीके, आदाब, मजहबी आदाब क्या हैं, मुआशरे के आदाब क्या हैं, किसी फैमिली के, हाउ टू मीट others, how to communicate others, how to eat, how to drink, how to go to toilet. These are the basic norms which society transmit to the younger generation, and this is called education. Now move to next, schooling. What is schooling? Schooling is the formal instruction under the direction of specially trained teachers. अब स्कूलिंग एक ऐसा फॉर्मल इदारा है इंस्ट्रक्शन का जिसमें जो टीचर्स हैं, ट्रेन टीचर्स हैं, उनकी डायरेक्शन के मुताबिक जो है बच्चों की ट्रेनिंग करवाई जाती है, लर्निंग करवाई जाती है। एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है जिसको हम स्कूल कहते हैं। वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम मूव करते हैं, 1 क्लास 2 3 4 5, और करिकुलम डिज़ाइन होता है, उसके मुताबिक वो उसको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, करिकुलम पढ़ाया जाता है। तो ये एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है। मूविंग टू नेक्स्ट, टीचिंग। Teaching systematic presentation of facts, ideas, skills and techniques to students. टीचिंग एक फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक मेथड है अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो फैक्ट्स हैं, आइडियाज़ हैं, स्किल्स हैं, नॉलेज हैं, इंफॉर्मेशन है, टेक्निक्स है, वो सिखाने का, वो बताने का। देखो ना, मैंने आपको बताया कि हर स्टेप वाइज क्लास डिफाइड होती है कि इस क्लास में ये हम पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ाएंगे, 2 3 4 5, ये करिकुलम डिज़ाइन है। तो टीचर जो है बेसिकली उस करिकुलम के मुताबिक पढ़ाता है, वही आइडियाज, स्किल्स, फैक्ट्स उसको बताने हैं जो उस क्लास में डिज़ाइन किए गए हैं। तो ये टीचिंग जो है एक सिस्टमेटिक मेथड है, एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन है बेसिकली। नेक्स्ट, पर्पज ऑफ एजुकेशन। According to Plato, a Greek philosopher, the end of education is to develop in the body and the soul of the pupil all the beauty and all the perfection of which they are capable. प्लेटो कहता है कि जो प्यूपल अपने शागिर्द हैं उनमें तमाम उनकी बॉडी में और सोल में वो डेवलप करना, वो परफेक्शन डेवलप करना, वो ब्यूटी डेवलप करना जिसके लिए वो कैपेबल हैं, जिसके लिए वो उस काबिल हैं, वहाँ तक उनको पहुंचाना, उस काबिल बनाना उनकी बॉडी और सोल को, ताकि वो अंडरस्टैंड करें एवरीथिंग अबाउट सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल एंड अदर Greek philosopher, the aim of education is to develop man's faculties, especially his mind, so that he may be able to enjoy the contemplation of the supreme truth, goodness and beauty in which perfect happiness essentially consists. अरिस्टोटल कहता है कि जो स्टूडेंट हैं उनको डिफरेंट फैकल्टीज़, मैंस डिफरेंट फैकल्टीज़ जो है, माइंड है, सोल है, सुप्रीम ट्रुथ है, गुडनेस है, ब्यूटी है, ये कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करवाना ताकि वो इंटरनली हैप्पीनेस, परफेक्ट हैप्पीनेस तक पहुंच सकें, उनकी लाइफ जो है वो सेटिस्फाइड हो। तो बेसिक एम एजुकेशन का वो कहता है कि ये है कि इंसान के अंदरूनी सलाहियतों को डेवलप करना है ताकि वो एक हैप्पी जो है वो लाइफ गुजार सके सोसाइटी के अंदर।
Next, we moves on to Jonathan Cohen, co-founder and president of National School Climate Center. The purpose of education is to support children in developing the skills, the knowledge, and the disposition that will allow them to be responsible, contributing members of their community. Their democratically informed community, meaning to be a good friend, to be a good mate, to be good, able to work and to contribute the well-being of the community. जोनाथन कोहन के मुताबिक स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाना है कि वो एक अच्छे दोस्त बन सकें, एक अच्छे मेट बन सकें, एक अच्छे साथी, अच्छा काम कर सकें, अच्छा इस काबिल हो सकें कि कोई काम कर सकें और कम्युनिटी के लिए की वेल बीइंग के लिए काम कर सकें, फलाह के लिए काम सकें, सोसाइटी को आगे बढ़ाएं, कम्युनिटी को आगे लेके जाएं। ये जोनाथन कोहन कहता है कि बेसिक एजुकेशन का पर्पस है। नाउ फंक्शन ऑफ एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन सपोर्ट्स द ऑपरेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी। हाउ? थ्रू फॉलोइंग 5 functions. First is socialization, second cultural innovation, social integration, social placement, and fifth is latent functions. Now, first is socialization. Technologically simple societies look to families to teach skills and values and thus to transmit a way of life from one generation to the next. As societies gain more complex technology, they turn to train teachers to develop and pass on more specialized knowledge that adults will need to take their place in the workplace. In primary school, children learn as language and basic mathematical skills. Secondary schools build on this foundation, and for many students, college allows further specialization. In addition, all schooling teachers teach cultural values and norms. सोशलाइजेशन बेसिकली मुआशरती तरबियत को कहते हैं। स्कूल में आपको आपकी मुआशरती तरबियत की जाती है, आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है, मैथमेटिक्स स्किल सिखाए जाते हैं, प्लस मल्टीप्लिकेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारे रूल्स सिखाए जाते हैं ताकि आप सोसाइटी में डील कर सकें, आप सोसाइटी में कम्युनिकेट कर सकें, आप सोसाइटी में इंटरेक्ट कर सकें। विदाउट इंटरेक्शन, विदाउट लैंग्वेज, विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिम्बल्स आपकी मुआशरती तरबियत नहीं मुकम्मल होती और आप सोसाइटी में डील नहीं कर सकते। तो पहला जो फंक्शन है एजुकेशन का वो सोशलाइजेशन है, जिसको हम मुआशरती तरबियत कहते हैं। सेकेंड इज कल्चरल इनोवेशन। Faculty at colleges and universities create culture as well as pass it on to the students. Research in the sciences, the social sciences, the humanities, and the fine arts leads to discovery and change in our way of life. For example, medical research at major universities has helped increase life expectancy. Just as research by sociologists and psychologists help us to learn how to enjoy life more so that we can take advantage of our longevity. अब कल्चरल इनोवेशन है। कल्चरल इनोवेशन का मतलब कि नई डिस्कवरीज, नई इन्वेंशंस होती रहती हैं जो इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाती हैं। एजुकेशन का जो सेकंड फंक्शन है वो ये है कि नई इन्वेंशंस हों, नई रिसर्चेज हों जो इंसान की ज़िंदगी को ज़्यादा आसान बनाए, ज़्यादा मौसर बनाए, ज़्यादा इफ़ेक्टिव करे। देखें, हम हर रोज़ देखते हैं नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई मशीनरी आ रही है जो इंसान की ज़रूरियात को पूरा करती है और जल्दी उसको उसको रिजॉल्व करती है, उसके इश्यूज़ को, और उसके काम को आसान करती है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ एजुकेशन। You explore the new dimensions, new researches for human well-being. Third function of education is social integration. Schooling molds a diverse population into one society sharing norms and values. Social integration refer to the principles by which individuals or actors are related to one another in a society. System integration refers to the relationship between parts of society or social system. Social integration basically ये है कि एक स्कूल में मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज़, रेस, जेंडर, एज के बच्चे आए होते हैं, तो उनको उस डाइवर्स पॉपुलेशन को जो है उसको एक शेयरिंग नॉर्म्स और वैल्यूज़ वन सोसाइटी में कन्वर्ट किया जाता है। उसको थोड़ी सी उसकी इंटीग्रेशन की जाती है, एक दूसरे को वो कहते हैं कि एक जैसा बनाने की कोशिश की जाती है। सेम कैटेगरी, सेम ग्रुप, सेम क्लास
जो बनाने की कोशिश। तो डाइवर्स पॉपुलेशन जो होती है, डिफरेंट कल्चर जो एक सोसाइटी के अंदर हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस जो डील कर रही हैं, उनको अच्छी तरह से मिक्स करके, इंटीग्रेट करके वन जनरेशन वन सोसाइटी बनाने के लिए एजुकेशन अपना रोल प्ले करती है। फोर्थ फंक्शन इज सोशल प्लेसमेंट। School identify talent that match instruction to ability. Schooling increases meritocracy by rewarding talent and hard work regardless of social background and provides a path to upward social mobility. सोशल प्लेसमेंट होती है कि जहां आप मेरिट वाइज फिट होते हैं वहां पे आपको फिट किया जाता है। जैसे मशीन के पुर्जे नहीं होते, जो जहां पे फिट हो फिर ही वो मशीन फंक्शनल होती है। तो इसी तरह जो इंडिविजुअल सोसाइटी के अंदर हैं, उसमें उनमें जो टैलेंट होता है, जो स्किल होता है, उसके मुताबिक उनकी प्लेसमेंट की जाती है कि ये टीचर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये वकील बनेगा, ठीक है, ये साइंटिस्ट बनेगा, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा। जो स्किल है उसको उसकी जगह पे फिट करना है, इसको सोशल प्लेसमेंट कहते हैं। तो स्कूलिंग ये जो है थ्रू मेरिटोक्रेसी ये काम करता है, और जो आइडियाज़ हैं, जो बिलीव्स हैं स्टूडेंट्स के कि हम ये बनना चाहते हैं, उनके लिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है एजुकेशन सिस्टम। फिफ्थ, लेटेंट फंक्शंस ऑफ स्कूलिंग। बहुत से लेटेंट फंक्शंस हैं, छुपे हुए फंक्शंस होते हैं जो वाजे नहीं होते, नज़र नहीं आते, लेकिन वो स्कूल काम कर रहा होता है, फंक्शन कर रहा होता है। तो वो लेटेंट फंक्शंस कौन से? चाइल्ड केयर, मैरिज मार्केट, एस्टेब्लिश नेटवर्क दैट सर्व वैल्यूएबल कैरियर रिसोर्स थ्रू आउट लाइफ, इकोनॉमिक फंक्शंस, पॉलिटिकल फंक्शंस। अब ये लेटेंट फंक्शन है जो स्कूल परफॉर्म करता है। चाइल्ड केयर, बच्चों की तरबियत, नशोनमा, ठीक है, उनकी हिफाजत, उनकी सिक्योरिटी। दूसरा, मैरिज मार्केट। यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत से ऐसे हैं स्टूडेंट्स हैं जो आपस में शादी कर लेते हैं, जो मेट अपना यूनिवर्सिटी में ही ढूंढ लेते हैं। तो एज अ मैरिज मार्केट भी एजुकेशन सिस्टम जो है काम करता है। थर्ड, एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क। स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ नेटवर्क्स डेवलप करते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, तो उनका सोशल नेटवर्क, सोशल रिलेशनशिप आपस में बनते हैं जो उनकी लर्निंग के लिए मुअस्सर होते हैं, और थ्रू आउट उनका एक रिसोर्स बन जाता है, हेल्पफुल उनके लिए होता है कि उनका एक रेफरेंस सिस्टम बन जाता है, एक दूसरे में कम्युनिकेशन में अच्छा है, इंस्टीट्यूशन में वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कोई इशू हो, कोई काम हो, तो वो उस रेफरेंस के थ्रू, अपना नेटवर्क के थ्रू अपना काम करवा सकते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक फंक्शन है कि इसको बहुत ज़्यादा जो है वो एजुकेशन सिस्टम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है लोगों को, टीचर्स को पे मिलती है, स्टूडेंट्स जो है वो अपनी फ़ीस पे करते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट जो है इकोनॉमिक फंक्शन के तौर पे काम करता है। इसके बाद पॉलिटिकल फंक्शन। स्कूलिंग में बच्चों की जो तरबियत होती है वहाँ पे पॉलिटिकल, उनको पॉलिटिक्स पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। ऐसी सोसाइटीज़ होती है जहाँ पे उनको लीडरशिप स्किल्स बताए जाते हैं, उनकी इस तरह से नॉन फॉर्मल जो है वो सोशलाइजेशन की जाती है कि वो अपना पॉलिटिकल जो है वो कैरियर भी बना सकते हैं थ्रू एजुकेशन। तो दीज वर द मेन फंक्शंस ऑफ education, and this topic was education as social institution. I hope you people understand very well, and if you have any question, please comment below the video and also subscribe the channel. Thank you very much. Take care.